राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। और दिल्ली में हैं। पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही था कि दिल्ली में हम पहुंच चुके थे। आज का हमारा जो टारगेट है वो पहले चांदनी चौक जाने का है। चांदनी चौक पहुंच करके कुछ कैमरा गियर्स जो हैं वो हमें लेने हैं और माइक्स वगैरह का कुछ सामान लेना है। अभी आपको शायद साउंड में थोड़ी बहुत गड़बड़ सुनने को मिल रही होगी, थोड़ा आवाज़ जो है इतनी साफ़ नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी हम जब कैमरा गियर्स और माइक्स वगैरह ले लेंगे तो उसके बाद आई होप कि जो ये थोड़ी बहुत हवा की जो सनसनाहट है और जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आई होप कि हम आपको और बेहतर साउंड जो है वो सुना पाएंगे। जो लोग सब्सक्राइबर नहीं हैं, पहली बार या दूसरी बार चैनल पर आए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई सब्सक्राइब कर दो। आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन दे देता है कि हाँ यार इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं तो उनके लिए हम कुछ और अच्छा लेकर के आए। सीधे अगर हम जाएंगे तो सीधा नांगलोई पहुंचेंगे, लेकिन हम इधर वाले इस रोड से जाएंगे। ये इसके साथ में यहाँ से एक ये नाला है और इस नाले के ऊपर से ही ये बिल्कुल रोड बना रखा है और इससे जो है हम थोड़ा सा जल्दी पहुँचेंगे, क्योंकि उधर जो है वो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था नांगलोई वाले रोड पे। और इस तरफ में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो काफ़ी कम रहेगा और हम इजीली यहाँ से निकल पाएंगे। हालांकि कुछ यहाँ से मोड़ काफ़ी सारे हमें लेने पड़ेंगे, लेकिन ये है कि जल्दी पहुँच जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि पहली बार राइड पे निकला है और बिना गूगल मैप वगैरह की हेल्प पे ही कैसे जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इन रास्तों से मैं पहले भी काफ़ी बार निकल चुका हूँ, तो मुझे ये रास्ता याद हो चुका है। अब थोड़ा सा जाम मिला है मेन रोड में, जब हम एंटर करेंगे तो उससे पहले ये जाम है। लंबा मैं चला के आया हूँ, लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर का जो रन है वो हमारा हो चुका है पहले। और उस दौरान में हमें एक बार भी जो है हीट महसूस नहीं हुई, लेकिन अब ट्रैफिक के अंदर जब आए हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा हीटअप होता हुआ इंजन महसूस हो रहा है, क्योंकि अब वो गर्म होकर के अपनी जो गर्मी है वो बाहर निकाल रहा है और जैसे ही खड़े होते हैं तो गर्मी पैरों पे महसूस होती है। आज तो जाम ने हालत ही ख़राब कर दी है भाई। इतना जाम तो कभी भी नहीं मिला, और कम से कम फ्लाईओवर से तो नहीं मिला। तो भाई आज तो ज़बरदस्त ट्रैफिक से निकल रहे हैं और धीरे धीरे करके अब हम IFPT पहुंचने वाले हैं। आज तो निकलना बड़ा
काफ़ी मुश्किल हो रखा है यहाँ से ट्रैफिक के बीच में से काट करके निकलना महाभारत हो गई है। जब से मैं पिछले लगभग 1 घंटे से ट्रैफिक के बीच में चल रहा हूँ। काफ़ी जद्दोजहद और ट्रैफिक के बाद अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ये हुआ जी पार्किंग का, और पार्किंग में यहाँ पर है 20 रुपये पर एंट्री है, और उसके बाद 2 घंटे के लिए 20 रुपये, और उसके बाद पर आवर 10 रुपये यहाँ पर लगेंगे। चलिए एनीवे, चलो पार्किंग में लग चुकी है वहाँ पर, और अब हम चलते हैं मार्केट में। यहीं से पूरी मार्केटें जो हैं शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है वो इस तरफ में जो है वो लाला लाजपत राय मार्केट है, और इसके बाद जो यहाँ पर है, ये जो साइड में जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग में जो है वो हमारे जो कुचा चौधरी मार्केट है वो है। तो इधर से ही कुछ सामान हमको लेना है। देखते हैं सामान हमें मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि अवेलेबिलिटी के ऊपर सारी चीज़ें हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर हर तरफ जो है फ़ोटोग्राफ़ी का ही जो सामान है वो यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ से ये मार्केट जो है वो शुरू हो जाती है। और इस मार्केट के अंदर जाएंगे हम। काफ़ी समय से अंदर एक स्टोर है, वरुण स्टोर, उसी से ही हम जो सारा सामान ज़्यादातर ले रहे हैं। और अभी अंदर जा कर के उनसे ज़रा बात करेंगे कि उनके पास अब हमारा सामान जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। और इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा भी दूं कि ये जो इधर है ये मार्केट कुचा चौधरी मार्केट है, और जो सामने है बिल्कुल इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो सामने बिल्कुल आपको जो है वो लाल किला दिखाई देगा, और उस साइड में जो है वो वहाँ पर है लाजपत राय मार्केट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है वो यहाँ पर मिलता है। स्टेट बैंक की बड़ी ब्रांच यहाँ पर बिल्कुल सामने है, और कुचा चौधरी मार्केट का जो मेन जो रास्ता है वो यहाँ से है। एक साइड में और भी था, ऊपर लिखा हुआ है फ़ोटो मार्केट, और अब इसके अंदर ही हम चलेंगे। इसके अंदर जा कर के और यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ सामान है। भीड़ काफ़ी रहती है यहाँ पर, और हमें थोड़ा सा ध्यान से ऊपर चलना पड़ेगा कि काफ़ी सारे जो हैं हर तरह का जो सामान है वो यहाँ पर मिल पाएगा। चल आगे पीछे हो जाए, चलते यहाँ से अब हम जाएंगे ऊपर, क्योंकि हमें ऊपर जाना है वरुण स्टोर पर, और हमें 2 मंजिल चढ़नी पड़ेंगी। ये फर्स्ट फ्लोर, और इसके बाद सेकंड फ्लोर ऊपर है, और उसके बाद ये वरुण फूड स्टोर यहाँ पर आ जाएगा। जगह बहुत कम है यहाँ पर जिनों में। कर ले भाई तसल्ली मेरी तरफ से, बाकी दिख गया जो दिखना था। हाँ, तो एक ही व्यक्ति जा सकता है, तो अब वो निकले हैं, तो अब हम चलिए सामान ले लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ये यहाँ पर वरुण स्टोर है, आपको कुछ लेना हो तो पहुँच सकते हो। ठीक है जी, अब सामान ले लिया है, अब वापस से नीचे जा रहे हैं, और नीचे जा कर के देखेंगे कुछ सामान और बाकी हमारा बचा है, उसको और देख लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे।
दोस्तों काम हो गया है और जितना भी सामान था वो मैं ले चुका हूँ और अब लेने के बाद मैं यहाँ से निकल लिया हूँ। काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बैग में भी हैं और उनको जा कर के आपको दिखाएंगे, उनकी अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो काफ़ी सारा काम हो गया। एक दो काम जो थे वो अभी बच गए हैं और उनको करवाने के लिए फिर दोबारा आना पड़ेगा, लेकिन अभी समय नहीं है क्योंकि अब रात के 7 तो बज चुके हैं और दुकानें थोड़ी देर में जो हैं वो बंद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब हम भी निकल लिए हैं यहाँ से, अब अपनी बाइक लेंगे और बस घर की तरफ। तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं आप दिखा पाऊँगा, हाँ रास्ते का आप देख लेना, ठीक है। और आज का काम बस यही था और अभी चहलकदमी आप यहाँ पर देख सकते हो, चारों तरफ हर तरफ जो है वो लोगों की चहलकदमी है, लोग अपने अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं। तो आज काफ़ी समय लग गया यहाँ पर मार्केट में और मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता था क्योंकि ये जो काम जो था आज रिपेयरिंग वगैरह का, ये काफ़ी बोरिंग था और बोरिंग काम में जाहिर सी बात है आपको पूरे दिन उसको दिखा करके मैं बोर नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको वो पूरा जो भी चीज़ें थी वो मैंने दिखाई नहीं। हालांकि कुछ चीज़ें मैंने नई परचेज़ की हैं, उनको मैं आपको दिखाऊंगा। जो हमारा BTS लाइव टेक चैनल है उसके ऊपर आप लोगों को वो अनबॉक्सिंग के तौर पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप वहाँ पर आना मत भूलिएगा। चैनल पर जल्द ही उनके बारे में जो वीडियोस हैं वो अपलोड करूँगा। और एक बार फिर से यहाँ पर फिर से जाम बन गया है और आज तो सुबह से ही जाम की जो स्थिति जो बन रही है हमारे साथ वो बड़ी ही ख़तरनाक है। आई होप कि यहाँ से हम जल्दी निकल पाएँ, क्योंकि अगर यहाँ से जल्दी नहीं निकल पाएंगे तो अब रात काफ़ी हो गई है और मुझे अभी विचार करना है कि मैं किस तरफ निकलूँ। मैं चरखी दादरी के लिए निकलूँ यहाँ से या फिर अभी गुड़गांव अपना घर है वहाँ पर भी जाया जा सकता है, सिस्टर यहाँ पर है और मुझे जाना भी था वहाँ पर, तो वहाँ रुकूँ या ना रुकूँ ये सोच रहा हूँ। हालांकि जाऊँगा ज़रूर, लेकिन रुकना है या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि अगर ज़्यादा ही टाइम यहाँ से लग जाता है तो उसके बाद जो है वो हमें रुकना ही पड़ेगा। Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Just tweet your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. आप सामने देख पा रहे हो कुतुब मीनार बिल्कुल मेरे सामने है और वहाँ पर आप बिल्कुल उसको चमकता हुआ यहाँ पर देख पाओगे, बिल्कुल सामने मेरे। और ये जो है ये सामने कुतुब मीनार का बड़ा ही शानदार नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। महरौली से अभी हम निकल रहे हैं और कुतुब मीनार बिल्कुल रोड के बीचों बीच से दिखाई दे रहा था और जो लाइटिंग उसकी कर रखी है वो बड़ी ही शानदार दिखाई दे रही थी। दिल्ली में घूमने के लिए काफ़ी सारी जगहें हैं। आप अगर दिल्ली आते हैं तो अपने जो घूमने के लिए जो
जगहों की लिस्ट है वो पहले से बनाकर आएँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद अगर आप लिस्ट बनाने लगोगे तो आपकी लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी भी होने वाली है और आपको काफ़ी टाइम भी उसमें लगने वाला है। अपना पहले से ही इंतज़ाम करें। और मैं तो ये कहूँगा यहाँ पर अगर आते हैं तो किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप अपना कोई पैकेज लेकर के आएँ, ताकि वो लोग आपको पूरा का पूरा जो एरिया है वो अच्छे से घुमा सकें और आप भी जब उनके साथ घूमेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा जगहें आप देख पाएंगे, क्योंकि उनका एक पैकेज होता है घुमाने के लिए और उनका एक टाइमिंग सेट होता है। तो उस टाइमिंग के दौरान भी आपको वो सारी चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि आप घूमने आएंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो उसके लिए तो मुझे लगता है कि पहले से कोई एक पैकेज आप ट्रैवल एजेंट के साथ सेट करके आएँ तो काफ़ी बेहतरीन होगा। दिल्ली से अब गुड़गांव पहुंचने को हैं हम, और गुड़गांव से पहले दिल्ली का कुछ नज़ारा ऐसा है, बढ़िया रोड, बढ़िया लाइटिंग और सारी चीज़ें एक नंबर लग रही हैं। और ये हम पहुंच गए हैं हरियाणा में वापस से, और हरियाणा में पहुंचते ही साथ सबसे पहला जो लोकेशन है ये गुड़गांव की है। ये बॉर्डर्स हैं दिल्ली और हरियाणा के, देख सकते हैं आप यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो बैरिकेडिंग जो कर रखी थी पीछे, और थोड़ा सा ही आगे चलते ही अब हरियाणा पुलिस की भी बैरिकेडिंग आप देख लोगे। DLF फेज़ 3 का एरिया है ये। मेन गुड़गांव में आ चुके हैं। DLF एरिया हम पीछे छोड़ आए हैं, NH8 जो अभी हमने पार किया है, और अब सीधे घर पहुंचेंगे। और जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और नए और पुराने दोनों लोगों से मैं तो यही कहूँगा कि भाई अपना नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को दबा करके, ताकि आपको जो हमारी लेटेस्ट वीडियोस हों उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके, उनका आपको नॉलेज में वो आ सके। तो शायद अब इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करने की शायद टाइम आ गया है, और घर पहुंचूंगा अभी, और उसके बाद देखूंगा अगर मैं अभी निकलता हूँ तो कल मिलेंगे दूसरे ब्लॉग के साथ। अदरवाइज़ क्योंकि रात को ब्लॉग बनाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं, और वैसे भी जो रास्ता मैं वापस जाऊंगा वो आप लोगों ने देखा ही है, आते हुए मैंने आपको दिखाया ही था, लगभग सा वही रास्ता है। तो वो रास्ता शायद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी नहीं, लेकिन अगर कल सुबह चलता हूँ मैं, अगर आज रात यहीं रुकता हूँ तो आप लोगों के लिए कल सुबह हल्का फुल्का जो गुड़गांव का जो एक गहमा गहमी है सुबह की, वो दिखाने की कोशिश करूँगा। हालांकि जिस टाइम मैं शायद सुबह चलूँगा तो उस टाइम तक इतनी भीड़ सड़कों पे नहीं होगी, खाली सड़कें मिलेंगी हमें। देखते हैं क्या रहता है, लेकिन अभी इस व्लॉग में को हम यहीं पर एंड करने वाले हैं, क्योंकि बस घर पहुंचने वाला हूं। तो अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ
नया आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। टाटा बाय बाय, सी यू।